नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। महाकुंभ 2025 में 45 दिनों तक चला यह ऐतिहासिक आयोजन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ समाप्त हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घाट की सफाई की और स्वास्थ्य सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। आज यानी 27 फरवरी को महाशिवरात्रि के बाद सीएम योगी ने औपचारिक रूप से महाकुंभ का समापन किया, लेकिन आस्था का प्रवाह जारी रहा। ये आयोजन मां गंगा, यमुना और सरस्वती के तटों पर हुआ, जो जन आस्था का प्रतीक बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मियों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। महाकुंभ में कार्यरत कर्मियों को 10,000 रुपए का बोनस मिलेगा। इसके अलावा अप्रैल से न्यूनतम वेतन 16,000 रुपए किया जाएगा। सभी कर्मियों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा और 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को अब उनके खाते में सीधे पैसा मिलेगा और उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 मार्च से आरटीई के तहत गरीब बच्चों के पब्लिक स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन शुरू होंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 19 मार्च है और बच्चों की लॉटरी 24 मार्च को निकाली जाएगी। अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा। चयनित बच्चों को निशुल्क शिक्षा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के युवाओं को जर्मनी, इजराइल और जापान में नौकरी का अवसर मिल रहा है। इन देशों में नर्स, केयरटेकर और डिलीवरी बॉय जैसे पदों पर 5,500 वैकेंसी हैं। चयनित उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए प्रति माह से अधिक सैलरी दी जाएगी। जर्मनी के लिए नर्सिंग डिप्लोमा या बीएससी नर्सिंग की डिग्री के साथ 1 साल का अनुभव मांगा गया है, जबकि जापान और इजराइल के लिए महिलाओं के लिए विशेष अवसर हैं। आवेदन ऑनलाइन और युवा कार्यालय पर किए जा सकते हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंबल नदी पर 296.2 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण होगा, जो यूपी और मध्य प्रदेश को जोड़ेगा। इटावा विधायक सरिता भदौरिया और भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने भूमि पूजन किया। ब्रिज के साथ 8 किलोमीटर का 4 लेन मार्ग भी बनेगा, जो व्यापार और यातायात को सुगम बनाएगा। ये नया ब्रिज पुराने चंबल पुल को रिप्लेस करेगा, जो अब असुरक्षित हो चुका था। परियोजना को 2 साल में पूरा करने की उम्मीद है और ये खनिज व्यापार को बढ़ावा देगा। मेरठ में 2 दिवसीय रोजगार मेला आज शुरू हुआ, जिसमें 70 से 80 कंपनियां 40,000 रुपए तक सैलरी वाली नौकरियों के लिए इंटरव्यू लेंगी। ये मेला सुभारती यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ, जिसमें तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। हर दिन 7 से 8,000 युवाओं का साक्षात्कार होगा और 2,500 युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है। इसमें रिटेल, IT, BPO, बैंकिंग, निर्माण और अन्य सेक्टर की कंपनियां भाग लेंगी। पात्र उम्मीदवारों को 12,000 से 40,000 रुपए तक सैलरी ऑफर की जाएगी। उत्तर प्रदेश में किसानों और पशुपालकों को गाय पालने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इस योजना के तहत 3 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के प्रदान किया जाएगा। यूको बैंक की अमृत धारा योजना के तहत ये लोन गायों की खरीद, गौशाला और बायोगैस प्लांट जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए मिलेगा। योजना में 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर किया जाएगा। इसमें गोवंश संरक्षण और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 55 साल से ऊपर के आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया है। इसमें प्रदेश के विद्युत निगमों में करीब 4,000 संविदा कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। विभाग का कहना है कि इन कर्मचारियों से उच्च जोखिम वाले काम नहीं लिए जा सकते और किसी दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों पर होगी। हालांकि कर्मचारी संघ ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे तानाशाही करार दिया है। छंटनी की प्रक्रिया मध्यांचल, पूर्वांचल और पश्चिमांचल विद्युत निगमों में शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में 57,000 से अधिक ऊर्जा सखी तैनात करने का निर्णय लिया है। 31 मार्च से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। मेरठ की 479 पंचायतों में भी ऊर्जा सखी तैनात होंगी। प्रत्येक ब्लॉक में 4 सोलर दुकानें खोली जाएंगी। महिलाएं सोलर दीदी बनकर गांवों में सोलर उपकरणों को बढ़ावा देंगी। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर सिस्टम पर अनुदान भी मिलेगा। सबसे अधिक सिस्टम लगाने वाले गाँव को 1 करोड़ रुपए का विकास पुरस्कार मिलेगा। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। फरवरी के अंत में उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव आ रहा है। 27 फरवरी से 1 मार्च तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। 27 से 28 फरवरी को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के इलाकों जैसे सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़ में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। तापमान में हल्की गिरावट रही। आगरा में 31.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
लखनऊ में भी बादल रहेंगे और शुक्रवार तक हल्की बारिश की संभावना है। आने वाले दिनों में मौसम में और भी बदलाव हो सकते हैं। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।